हेलो गाइस, वेलकम यू टू माय चैनल MS एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, लिस्ट काउंट क्या होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे एरर क्या है और एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं। यदि इफ़ यू फाइंड टाइम तो हम लोग सिग्निफिकेंट नंबर भी देखेंगे। चलिए तो फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं बिना विलंब के। चलिए, एक्यूरेसी क्या है, व्हाट इज एक्यूरेसी एक्चुअली। एक्यूरेसी का मतलब होता है, मान लीजिए कि कोई भी हमें फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना है, तो फिजिकल क्वांटिटी यदि हम मेजर करते हैं, सपोज जो भी उसकी ट्रू वैल्यू है, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू 50 kg है, मान लीजिए 50 kg वेट का कोई भी वजन दे रखा है कि वो प्रमाणित है कि 50 kg है, हम लोग मेजर करते हैं यदि, और उसकी वैल्यू आती है 49 kg। ठीक है, एक बार मेजर किए तो 49 kg आया, दूसरी बार मेजर करते हैं तो आया 48 kg, तीसरी बार मेजर किए आप 50.5 kg आ गया। ठीक है, चौथी बार आप मेजर किए तो ये आया आपका 51 kg। ठीक है, 51 kg। ठीक, ये आपने ये मेजर किए। ठीक है, अब आप समझिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, एक्यूरेसी क्या है। हम इस बात को जानते हैं कि द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज 50 kg। 50 kg जो है ट्रू वैल्यू है, उसकी एक्चुअल वैल्यू है। हमने एक बार जब पहली बार मेजर किया तो 49 kg आया, दूसरी बार 48 kg, फिर 50.5 और 51 kg आया। ठीक है, यदि आप डिफरेंस देखें तो इन चारों में से कौन सी वैल्यू सबसे नजदीक है 50 के, जो कि ट्रू वैल्यू है, उसी को हम एक्यूरेसी कहते हैं। यानी कि द एक्यूरेसी इज द मेजर ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। यानी कि ट्रू वैल्यू के हम कितना नजदीक जाते हैं वही ज्यादा एक्यूरेट है, जो जितना नजदीक है वो ज्यादा एक्यूरेट है। यानी इन चारों में देखा जाए तो सबसे नजदीक कौन है 50 के, 50 इज ट्रू वैल्यू, तो 50.5 ये है आपका सबसे नजदीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है, 0.5 kg का। ठीक है, यदि ये 9 होता है, इन केस ये 9 होता, सपोज करिए आप ये नहीं है। ठीक है, नाउ इन दिस सिचुएशन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन 4, 3 वाला नहीं है, तो 49 kg और 51 kg बोथ आर इक्वली एक्यूरेट विथ रिस्पेक्ट टू 50, दोनों इक्वली एक्यूरेट है। यानी कि यदि ये 9 होता तो 48 और 49 में 49 ज्यादा एक्यूरेट होता 50 के। यानी कि हम ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज हैं, कितना नजदीक हैं, ये बात बताता है एक्यूरेसी को। प्रेसीजन का मतलब क्या होता है? प्रेसीजन का मतलब हुआ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब हम कितने डिजिट तक कितने प्रिसाइज हैं, कितने उसके जो है कि रेजोल्यूशन हाई रखते हैं। जैसे कि अभी हमने एक ऑप्शन दिया था 50.5 दिया था और यहाँ 51 kg दिया था हमने। ठीक है, तो ये 49 kg है, ये 49 एक इंटीग्रल नंबर है, 49 है, 2 डिजिट का ही है, जबकि यहाँ भी 2 डिजिट का, यहाँ 2 डिजिट का। और ये जो 50.5 kg है, आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद भी ये आपका वो एक प्लेस 1 प्लेस दे रहा है। यानी कि इसका रेजोल्यूशन कुछ ज्यादा है, यानी ग्रेटर द रेजोल्यूशन ग्रेटर इज द प्रिसीजन वैल्यू। यानी ये मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू रहा इन चारों में से। यदि मैं कहूं एक और ऑप्शन आपको यदि दिया जाए, यदि आपको ऑप्शन दिया जाए 49, 49.3, 49.4, 49.34 एंड 44। ठीक है, इन चारों में से आप देख सकते हैं, इन चारों में से देखिए आप, ये 49.3 है, 49.4 है, ये 49.34 है, 44 है। ठीक है, ठीक है, ये 50 के रिस्पेक्ट में मैंने दिया है। किसके रिस्पेक्ट में? 50। ट्रू वैल्यू हमारी 50 है, जो एक्चुअल वैल्यू है क्वांटिटी की। अब आप देखिए 49.3, 49.4, 49.34 एंड 44। मैं आपसे पूछता हूं इस चारों वैल्यू में से सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन है, और दूसरा क्वेश्चन है सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन है। इसको यदि आप जान लेते हैं तो मतलब आप प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझ लेंगे।
देखिए एक्यूरेसी मतलब क्लोजनेस, एक्यूरेसी मतलब क्लोजनेस, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, टू द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू जो क्वांटिटी की है, और प्रिसीजन का मतलब रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन, ठीक है। अब आप देखिए 50 के सबसे क्लोज कौन है? 49.3, 49.4, 49.34, 44, नो डाउट 49.4 ये मोस्ट एक्यूरेट है। ऑप्शन नंबर 2 इज द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू 50। यदि मैं प्रिसाइज की बात करूं, प्रिसीजन की बात करूं, तो इसमें सबसे ज्यादा हाईली प्रिसाइज कौन है? 49.34 है, यद्यपि ये सबसे एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो रेजोल्यूशन है ये डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक का है, तो हम कह सकते हैं कि 49.34 इज मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू, whereas 49.4 इज द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन इस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, आई कैन अगेन एक्सप्लेन टू यू। प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बाद अब हम बात करेंगे लिस्ट काउंट की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिस्ट काउंट? ठीक है, लिस्ट काउंट क्या है? जब किसी भी हम इंस्ट्रूमेंट का या डिवाइस का यूज करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में, सपोज करिए हम वाट मीटर यूज करते हैं पावर मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर यूज करते हैं करंट मेजर वोल्टेज मेजर करने के लिए, और अमीटर यूज करते हैं करंट मेजरमेंट के लिए। तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना लिस्ट काउंट होता है। तो लिस्ट काउंट होता क्या है? तो लिस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच ए डिवाइस कैन मेजर, यानी कि लिस्ट काउंट वो सबसे कम वैल्यू है जो कि कोई डिवाइस मेजर कर सकता है। ठीक है, जैसे आप देखिए ये मान लीजिए हमारा कोई एनालॉग क्लॉक हो गया, मान लीजिए एनालॉग क्लॉक हो गया, 1 हो गया, मान लीजिए यहाँ 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो 1 से लेके 6 तक यदि कोई पूछे आपका रेंज, तो इसको रेंज बोलते हैं। रेंज मतलब लोअर लिमिट से अपर लिमिट, ठीक है, कितना इसका फैलाव है, व्हाट इज द एक्सपेंशन, उसको रेंज बोलते हैं। तो रेंज इसका क्या है? 1 से लेकर 6 तक का रेंज है, ठीक है। अगर 1 से हर की वैल्यू में 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अभी आप देखिए क्या है, ये 1 मेजर कर सकता है, ये 1 मेजर कर सकता है, 2 3 4 5 6, इसके अलावा ये 5 खाने बने हुए हैं, 5 डिवीजन बने हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है? टोटल स्पैन, टोटल पैच या स्पैन बोल दीजिए आप, टोटल स्पैन अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। यदि वो गियर रहेगा तो नंबर ऑफ टीथ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यदि उसमें खाके बने होंगे तो नंबर ऑफ डिवीजन समझ लीजिए आप, ये लिस्ट काउंट होता है। तो लिस्ट काउंट क्या हो गया इसका? ये देखिए 1 2 3 4, यदि ये देखिए ये रहा, तो लिस्ट काउंट क्या है? ये केवल एक ही मेजर नहीं करेगा, एक के ये 5वें भाग को भी मेजर कर सकता है, ठीक है। 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग, यानी कि ये कितना मेजर कर सकता है? 1 के 5वें भाग को भी मेजर कर सकता है। यानी कि अगर पॉइंट 2, ये 0.2 को भी मेजर कर सकता है, 0.2 हो गया, एक की वैल्यू 0.2, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 0.10, मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है, 1.0 1 हो जाएगा। यानी कि 0.2 को ये मेजर कर सकता है, यानी मिनिमम ये क्या मेजर कर सकता है? तो 0.2। तो द मिनिमम वैल्यू which a device can measure, that is called the list count। इसका लिस्ट काउंट कितना होगा? 0.2। 0.2 से कम ये मेजर नहीं कर सकता है। अब ये नहीं बता सकता कि 0.1 वोल्ट क्या होगा यदि ये वोल्ट मीटर है तो, ठीक है, क्योंकि 0.2 से कम बता ही नहीं सकता, ठीक है। इसी प्रकार से हर डिवाइस का लिस्ट काउंट होता है। यदि वर्नियर कैलिपर का देखें,
वर्नियर कैलिपर का तो 0.01 होता है सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट आप याद रखेंगे, वर्नियर कैलिपर का है। स्क्रूगेज का भी 0.01 होता है लेकिन ये होता है, ठीक है। स्पेरोमीटर का कितना होता है 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। स्पेरोमीटर का ये वर्नियर कैलिपर का होता है, ये स्क्रूगेज का होता है और ये होता है स्पेरोमीटर का, ठीक है। तो ये लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट वो मिनिमम वैल्यू है जो कोई डिवाइस मेजर कर सकती है, ठीक है। यदि हमारा जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर इस प्रकार से खाके बने हुए हैं उसमें, ठीक है। वोल्ट मीटर में जैसे बना हुआ है मान लीजिए, तो इसमें बना है 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, ठीक है। तो कोई रेंज पूछे तो कितना हो जाएगा रेंज इसका? रेंज हो जाएगा इसका 0 से 400 रेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? यदि इसमें कोई डिवीजन नहीं है, समझिए इसमें कोई डिवीजन नहीं है, तो ये 50 मेजर दिख रहा है ना, 50 मेजर कर सकता है मिनिमम, तो मिनिमम 50 मेजर कर सकता है। यदि आपको ये बात पता नहीं चल पा रही है कि कैसे 50, तो मैं बताया था ना टोटल स्पेन तो कितने का है 400 का। अपन नंबर ऑफ डिवीजन से आप डिवाइड कर दीजिए, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 डिवीजन हैं। आप डिवाइड करिए, 8 5 से 40, यानी 50 इज द लिस्ट काउंट। ये लिस्ट काउंट रहा आपका एलसी, ठीक है। ये लिस्ट काउंट, टोटल स्पेन अपन नंबर ऑफ डिवीजन, फॉर्मूला लगा सकते हैं लिस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। होप आपको लिस्ट काउंट क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम बात करेंगे नए टॉपिक की, दैट इज एरर। तो उससे पहले हम लोग समझेंगे कि एरर है क्या एक्चुअली। ERROR, एरर क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई वैल्यू होगा जिसे हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं या एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं। कौन सी वैल्यू? ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू। जैसे अभी मैं बता रहा था ना 50 मैंने लिया था ट्रू वैल्यू, और कोई वैल्यू जो हम मेजर करते हैं उसे मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। जो मेजर करने पे आता है उसे हम मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए ट्रू वैल्यू 50 रहा तो मेजर वैल्यू 50 या 50 के आसपास ही होगा, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, कोई जरूरी नहीं है कि मेजर्ड वैल्यू हमारी एक्यूरेट ही हो। एक्यूरेट का मतलब 50 ट्रू वैल्यू है तो 50 मेजर्ड वैल्यू भी आ जाए, कुछ डेविएशन रहता है। तो द डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज द एरर। एरर क्या है? एरर इज द डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू में से जो डेविएशन होता है उसी को हम एरर बोलते हैं। यानी एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। यही आपका एरर रहा है। एरर क्या है? एरर मतलब त्रुटि हिंदी में बोलते हैं। तो त्रुटि क्या है? हमने क्या मेजर किया, क्या आया, माइनस के एक्चुअल वैल्यू क्या है वो, ठीक है। तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। यदि आपका 50 आपकी ट्रू वैल्यू है, 50 है, 50 मान लीजिए 50 kg आपका, और आपने मेजर किया, आपका मेजर्ड वैल्यू आ रहा है 47 kg, ठीक है। तो आपका एरर कितने का हो जाएगा? एरर कितने का होगा? तो 47 माइनस 50 यानी -3 का एरर हो गया, इतने केजी का, यानी इसका -3 kg, यानी 3 kg कम, ट्रू वैल्यू से 3 kg कम रहा। माइनस साइन ये बताता है कि ट्रू वैल्यू से हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो माइनस मतलब कम है, हमने कम मेजर किया हुआ है। कितना? तो 3 मेजर कम किया हुआ है। यदि वही पॉजिटिव आता है तो समझिए हमने एक्सेस मेजर किया हुआ है। सपोज करिए आपकी यदि मेजर्ड वैल्यू 54 kg आ जाए, इन दैट सिचुएशन आपका एरर कितना हो जाएगा? एरर हो जाएगा आपका 54 माइनस 50 इक्वल टू 4 kg, यानी 4 पॉजिटिव है, मतलब कि आपने जो मेजर्ड किया है वो ग्रेटर है, कितने से? 4 से। सो ये एरर रहा आपका, एरर रहा आपका 4 kg। तो एरर क्या है? एरर इज द डेविएशन, एरर इज द डिफरेंस, एंड एरर इज द एरर को त्रुटि बोलते हैं। एरर डेविएशन है ट्रू वैल्यू से, जो भी मेजर वैल्यू है, ठीक है। चलिए एरर किस कारण हो सकता है, थोड़ा सा 1 मिनट देखते हैं एरर के रीजंस क्या हो सकते हैं। एरर जो है इंस्ट्रूमेंट में कोई यदि फॉल्ट हो, देयर इन इंस्ट्रूमेंट में गेट डैमेज ड्यू टू एनी रीजन, एरर उसके वजह से हो सकता है। या हम जो प्रोसीजर अपना रहे हैं मेजर करने का,
वी में अडॉप्ट द रॉन्ग प्रोसीजर, जिसके वजह से जो है कि एरर आ सकता है। तो एरर का जैसे मान लीजिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए मेजरमेंट के लिए वो आप एटमॉस्फेयर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, एक्सटर्नल एजेंसी के वजह से आपका एरर हो सकता है। तो एरर के कई कारण हैं, देयर आर ए नंबर ऑफ रीजंस ऑफ ऑकरेंस ऑफ द एरर इन द मेजरिंग वैल्यू। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे टाइप ऑफ एरर में। तो आता है आपका एब्सोल्यूट एरर। अभी समझेंगे हम एब्सोल्यूट की एरर क्या है। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, उससे पहले आप समझ लीजिए थोड़ा सा। अभी मैंने बताया कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करेंगे तो हमारा एरर आएगा। ठीक है, मान लीजिए मेजर्ड ए है आपका, एक्चुअली आप समझिए इस बात को इस तरह से, यदि आपको ट्रू वैल्यू न दिया हो तो आप क्या करेंगे? तो आप एक ही एक्सपेरिमेंट को कई बार करेंगे, 5 बार 10 बार मेजर करेंगे और उसका एवरेज निकाल लेंगे। उसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन निकाल लेंगे, यानी अर्थमेटिक मीन। तो यानी मान लीजिए पहली बार मेजर किया आपने तो A1 आया, दूसरी बार मेजर किया तो A2 आया, तीसरी बार मेजर किया तो A3 आया, प्लस डॉट 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 n टाइम्स मेजर कर लेंगे, 10 बार 5 बार एज यू। तो ये हमने मेजर किया, तो हमारी ट्रू वैल्यू क्या मानेंगे? इसी का हम लोग अर्थमेटिक मीन ले लेंगे। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन इसे औसत ले लेंगे यदि हम कहें तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 अप टू AN अपॉन n। n क्या है? कितनी बार हमने एक्सपेरिमेंट किया, n बार हमने एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पे n लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी इसी को हम लोग मानेंगे कि यही आपका क्या है? ट्रू वैल्यू है। क्या ये? ट्रू वैल्यू है। ठीक है, हमें इसी को ट्रू वैल्यू मानना है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे ए मीन। ठीक है, ए मीन मान लेंगे, ए मीन, इसको हम बोलेंगे ए मीन, यानी अर्थमेटिक मीन है जो, ए मीन बोल लीजिए आप। ठीक है, ये ए मीन है। ठीक है, ए मीन क्या है? फिर ए मीन इज द arithmetic mean of the different experiment that we have performed in order to know what is the true value of any physical quantity. ठीक है, यदि आप डेविएशन निकालते हैं, यदि आप डेविएशन निकालें, समझिए कैसे। आपका मीन आ गया आपका, तो डेविएशन क्या होगा? डेल्टा A1, यानी पहला एक्सपेरिमेंट जो हमने परफॉर्म किया था वो जो हमने मीन निकाला उससे कितना अलग है, तो डेल्टा A1 उसे डिनोट करेंगे, A1 माइनस ए मीन। यही एरर रहा। एरर क्या है? ट्रू वैल्यू को यदि हम घटा दें मेजर्ड वैल्यू से तो वही एरर आएगा। तो पहला एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट के पहला एक्सपेरिमेंट में मैंने हमने पहली बार में इतना एरर आया, दूसरी बार को हमने डेल्टा A2 से दर्शाया तो A2 माइनस ए मीन। ठीक है, इसी तरह से हम दर्शा सकते हैं डेल्टा AN इज इक्वल टू AN माइनस ए मीन। ठीक है, क्या करेंगे? यदि हम इन सबका जो हमने डेविएशन पाया, ये जो एरर आया, इसका भी यदि हम मीन ले लें, यानी तो उसको हम मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे आप? मीन एब्सोल्यूट एरर। हाउ टू फाइंड आउट द मीन एब्सोल्यूट एरर? जो भी हमारे इंडिविजुअल्स एरर आए हुए हैं, वी विल टेक द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द एरर्स, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 अप टू डेल्टा AN अपॉन n। ठीक है, इसी को बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एक्चुअली हम करते क्या हैं कि यहाँ पे जो मीन एब्सोल्यूट एरर लेते हैं तो यहाँ पे ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर लेने के समय में चूंकि एब्सोल्यूट बोर्ड लगा रखा है तो हमने इसको मॉड में रख देते हैं। मॉड का मतलब ये हुआ, मैथ में आपने पढ़ रखा होगा कि जो भी मॉड के बाहर आएगा पॉजिटिव आएगा फॉर श्योर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये रहा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इस तरह से आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए
दूसरा जो टर्म आता है वो आता है आपका रिलेटिव एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर। फिर हम आपसे कैलकुलेट करवाएंगे रिलेटिव एरर। आप समझिए रिलेटिव एरर क्या है। व्हाट इज रिलेटिव एरर एक्चुअली क्या है? रिलेटिव एरर हम निकालते हैं कि जो हमारा डेविएशन आया हुआ है डेल मीन, यदि हम डेल्टा से देखा है तो डेल ए मीन आया है, डेल ए मीन अपॉन ए मीन। ए मीन क्या है आप बताइए ना, ए मीन क्या है? ए मीन ही हमारा ट्रू वैल्यू है ना, क्योंकि हमें ट्रू वैल्यू तो पता नहीं था, तो हमने ए मीन निकालकर हमने एज्यूम किया कि जो ए मीन है वही हमारा ट्रू वैल्यू है। तो डेल्टा मतलब ये जो रिलेटिव एरर है डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा क्या हो जाएगा? डेल ए मीन अपॉन ए मीन हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अभी हम बताएंगे आपको कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। तो रिलेटिव एरर क्या है? तो रिलेटिव एरर क्या है? यदि जो डेविएशंस आए हुए हैं उनका जो मीन है उसका रेशियो ले लें ट्रू वैल्यू के साथ, तो वही अपना अपना रिलेटिव एरर आता है। इसी को हम चाहे तो परसेंटेज में भी डिनोट कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसी को बोलते हैं परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो परसेंटेज रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपका परसेंटेज, कितना हो जाएगा? डेल ए मीन अपॉन ए मीन इनटू 100, ठीक है। ये परसेंटेज रिलेटिव एरर आ जाएगा, ठीक है। आप बने रहिए हमारे साथ, अभी हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। इसे हम ए मीन बोलते हैं। चलिए अभी इतना समझने के बाद अभी हम ये समझेंगे कि एरर्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कैलकुलेशंस ऑफ एरर, कैलकुलेशंस ऑफ एरर या कैलकुलेशन ऑफ एरर, नो प्रॉब्लम, कैलकुलेशंस ऑफ एरर, ठीक है। एरर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए, एरर कैलकुलेट करने का मतलब ये है, आप समझिए जरूरत क्यों है। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई। यदि हमसे कोई कह दे कि जो हमारा वोल्ट मीटर है वो उसमें जो एरर है 2% है, जो अमीटर है उसमें हमारा जो एरर है वो 3% है, तो बताइए कि जो हमारा पावर मेजर्ड होगा उसमें कितना एरर आएगा। इसलिए हमें कैलकुलेशन ऑफ एरर को जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एरर। तो सबसे पहले देखते हैं कि यदि समेशन में रहा, यदि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहा तो हम एरर कैसे करते हैं। समझिए, आपको समझिए, z इज इक्वल टू यदि a प्लस बी रहा, ठीक है, दो टर्म, एक फिजिकल क्वांटिटी a है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी b है, जो समेशन में है प्लस या माइनस में, वो हम पहले प्लस देखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि एरर इज ऑलवेज मैक्सिमाइज्ड, एरर इज ऑलवेज मैक्सिमम। एरर हमेशा जुड़ता है, चाहे वो एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है। एरर हमेशा ही जुड़ता है, ऑलवेज, ठीक है। इसमें अपना जो है, मान लीजिए इसमें एरर डेल्टा ए रहा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और इधर जो है अपना b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। अभी अपना ये रहा, इसमें एरर है, इसमें भी एरर है, ठीक है, दोनों में भी एरर है। तो z में कितना हो जाएगा एरर, यदि देखें तो इसमें भी एरर रहेगा, डेल्टा z इससे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, डेल्टा z, अभी जो z टोटल आएगा, z प्लस डेल्टा z कितना हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, a और b जुड़ जाएंगे, प्लस जो एरर्स हैं वो भी जुड़ जाएंगे, केवल जुड़ेंगे, याद रखिएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। यानी डेल z का मान कितना आ जाएगा, डेल a प्लस डेल b। ये एडिशन रहा, और इसका जो डेल z का मान आया, एरर जो आया कितना आया, डेल a प्लस डेल b आया, याद रखिएगा। यानी टोटल z कितना हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू, z में एरर कितना, z प्लस डेल्टा z प्लस b, वो जुड़ जाएगा एज यूजुअल। और ये जो एरर्स आए हुए हैं इंडिविजुअल्स एरर,
वो ऐड हो जाएंगे। यदि आपका यहाँ माइनस होता है, यदि आपका यहाँ माइनस होता है, होप आपको इधर क्लियर हो जाएगा इतने में, ठीक है। यदि यहाँ माइनस होता है यानी z इज इक्वल टू a माइनस बी होता तो क्या होता है? तो z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, एरर है इनमें, माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। एक बात आप याद रखिए, मैंने कहा एरर हमेशा जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो z प्लस डेल z हो जाएगा, z प्लस डेल z वो हो जाएगा आपका a माइनस बी। a और b तो घटेंगे ही घटेंगे, ठीक है, लेकिन जो एरर है वो हमेशा जो है प्लस माइनस करके ये आपका डेल a प्लस डेल b हो जाएगा। यानी डेल जो z का मान है वो हमेशा ही डेल a प्लस डेल b रहेगा, चाहे यहाँ ऐड रहे चाहे यहाँ सब्ट्रैक्ट रहे, ठीक है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि जो एडिशन ऑफ और सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स होता है वो हमेशा मैक्सिमाइज होता है, ठीक है। ये आपका रहा कैलकुलेशन ऑफ एरर व्हेन द फिजिकल क्वांटिटीज आर इन एडिशन विथ ईच अदर, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे, देन ये क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। न्यूमेरिकल देखिए, यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी इस प्रकार से है कि z इज इक्वल टू a प्लस बी ही है, ठीक है, ठीक है। यदि a में आपका जो है, जैसे a कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये मान लीजिए 5 प्लस माइनस 50 प्लस माइनस 2 है a की वैल्यू, और जो b की वैल्यू है, a की वैल्यू आप समझिए, जो a की वैल्यू है आपका, a की वैल्यू है 50 प्लस माइनस 2 है, और b की वैल्यू आपका 25 प्लस माइनस 1 है, ठीक है। तो z यदि इस प्रकार से है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो z कितना हो जाएगा, a प्लस बी और प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b, a और b तो जुड़ेंगे, लेकिन जो डेल a प्लस डेल b है वो भी जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपका a प्लस बी हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस डेल a प्लस डेल b, ठीक है। यहाँ z प्लस z डेल z हो जाता है, ठीक है। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 75 प्लस माइनस 2 प्लस 1 3, ठीक है। ये आपका z प्लस डेल z की वैल्यू होगी। तो z में कितने परसेंट की एरर हो गई, 3% की, ठीक है, ठीक है। प्लस माइनस 3 हो गया, a में 2 था, b में 1 था, जबकि z में 3 हो गया, ठीक है। यदि यही मैं कहता कि a माइनस बी में कितना होता है, यदि a और b इस प्रकार से रिलेटेड है, ठीक है, a माइनस बी में कितना हो सकता है, यदि z इज इक्वल टू a माइनस बी है तो क्या होता है, तो क्या होता है z प्लस डेल z इज इक्वल टू कितना होता है, a में से b घटेगा, ठीक है। फॉर्मूला मैंने बताया था a माइनस बी, लेकिन प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b, यानी आप a की वैल्यू कितनी है 50 माइनस 25 50 माइनस 25 प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b, यानी कितना 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25 प्लस माइनस 3। अब आप देखिए एरर इसमें भी प्लस माइनस 3 रहा और इसमें भी प्लस माइनस 3 रहा, जो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है ना वो जो है डिफर कर रही है प्लस और माइनस की वजह से, जो 75 है या 25 है, लेकिन जो एरर है इसमें भी 3% का है और इसमें भी 3 का है, ठीक है, प्लस माइनस 3 इसमें भी प्लस माइनस 3। ये रहा आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए, यदि दो फिजिकल क्वांटिटी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहा तो हमने देखा कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे यदि दो फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, जैसे फॉर्मूला आपका P इक्वल टू V इंटू आई हो गया या I इक्वल टू V अपॉन आई हो गया, तो देयर आर डिफरेंट फॉर्मूला ना। यदि V में कुछ एरर आ गया, I में एरर आ गया, तो P में कितना एरर आएगा, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए देखते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। यदि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में यदि फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो एक तीसरे क्वांटिटी द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है, समझिए R इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है।
तो इस दशा में हम लोग रिलेटिव एरर का प्रयोग करते हैं, यानी कि यदि आपको समझिए z, यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ के लिए आप क्या करेंगे, चाहे वो डिवाइड में हो या फिर मल्टीप्लाई में हो, एरर जो है हमेशा ऐड ही होगा, ठीक है। आप समझिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेल r अपॉन r रिलेटिव एरर, डेल r अपॉन r इज इक्वल टू डेल v अपॉन v प्लस डेल i अपॉन i, ठीक है। इस प्रकार से आपका हम लोग लिख सकते हैं। यदि पावर का फॉर्मूला लिखें, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, ठीक है। तो इसको पावर रिलेटिव P अपॉन P रिलेटिव एरर, डेल P अपॉन P इज इक्वल टू डेल V अपॉन V प्लस डेल I अपॉन I, ठीक है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे। यदि चाहे वो एरर प्लस में हो, डिवीजन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो, बट यहाँ ऑलवेज वो ऐड होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें देखते हैं, समझिए आप समझिए। यदि पावर में आपको 3%, कितने की 3% की एरर होता है, त्रुटि होता है, और करंट में आपको 2% की त्रुटि होता है, ठीक है। तो आपको पावर में कितने की त्रुटि होगी, व्हाट इज द एरर इन द पावर, इसी फॉर्मूले से लगाइए आप, डेल P अपॉन P इंटू 100 इज इक्वल टू डेल V अपॉन V इंटू 100, दोनों तरफ हम मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस डेल I अपॉन I इंटू 100, और इसी की वैल्यू है 3% और इसकी वैल्यू है 2%। तो पावर में एरर कितने परसेंट का आ जाएगा, डेल P अपॉन P इंटू 100, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये यहाँ से कितना है, ये बताइए, 3% है, 3 प्लस ये कितना एरर है, 2, पावर में जो एरर आ जाएगा वो आ जाएगा अपना 5%, कितने का, 5% का।